हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए संविधान से 50 क्वेश्चन और लेके आया हूँ। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाई है जिसका मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसा पहला क्वेश्चन दिख रहा है इसमें प्रकलन समिति का कार्यकाल कितना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रकलन समिति का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संचित निधि पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ते, ये जो होते हैं संचित निधि पर व्यय और भारित नहीं होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है। तो लोकसभा का जो सचिवालय होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखानुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। तो लेखानुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति देता है, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। आगे देखते हैं। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है। तो बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है। तो ये होते हैं आर्थिक कार्य के विभाग द्वारा। आगे चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है। इसका सही आंसर होता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। मतलब जो बजट होता है उससे प्रस्तुतिकरण से पूर्व ही आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आगे चलते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है। तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो ये करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। आगे चलते हैं। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है। जो शून्यकाल है वो भारत की ही देन है, याद रखना संसद में। आगे चलते हैं। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है। भारत की संसद की प्रभुता है वो किसके द्वारा प्रतिबंधित है। तो वो है न्यायिक समीक्षा के द्वारा। आगे चलते हैं। कोई भी कानूनी बिल संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई भी कानूनी बिल संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यह है संसद से किसी भी संसाधनात्मक से किसी भी सदन में। इसका सही आंसर हो जाएगा संसद से किसी भी सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हो गई थी। तो अब सही है संसद के किसी भी सदन में। तो कोई भी कानूनी बिल संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, संसद के किसी भी सदन में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिना संसद की स्वीकृति के। ठीक है, बिना संसद की स्वीकृति के आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति व्यय कर सकता है। आगे चलते हैं। लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय वाचन में। द्वितीय वाचन में लोकसभा में विधेयक पर आम बहस होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कटौती प्रस्ताव को और किसी अन्य नाम से जाना जाता है। तो ये से समापन प्रस्ताव से भी जाना जाता है कटौती प्रस्ताव को। आगे चलते हैं। भारतीय संसद किसके मध्य से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। तो संसद की समितियों के माध्यम से। संसद की समितियों के माध्यम से। आगे चलते हैं। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायिक समीक्षा। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है, न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है, सर्वोच्च न्यायालय को। आगे चलते हैं। संविधान के विज्ञान से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं।
सॉरी स्टूडेंट, ये जो स्प्रिंट हो गया था इसमें दोबारा से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय माना गया है? भारत के न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो ये है उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय। ठीक है, दोनों को। आगे चलते हैं। राज्य विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज्य विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल द्वारा। आगे चलते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून को संविधान के विपरीत हो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से। आगे चलते हैं। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? इसका सही आंसर है कुल सदस्यों का 1/6। आगे चलते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में एक जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। आगे चलते हैं। राज्यपाल किसकी सलाह पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण तथा पदोन्नति कर सकता है? तो इसका सही आंसर होता है उच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में राज्य विधानमंडल का उच्चारण कौन सा होता है? भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधान परिषद। आगे चलते हैं। विधान परिषद किस साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो 4 महीने तक। 4 महीने तक विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो यह गोवा में। आगे चलते हैं। विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये लिया जाता है राज्यपाल द्वारा। आगे चलते हैं। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। आगे चलते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को अपने दायित्व का निर्वहन हेतु रिट जारी करती है तो उस क्या कहते हैं? परामर्श। आगे चलते हैं। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? संसदीय कानून द्वारा। आगे चलते हैं। वित्तीय आयोग के द्वारा की गई सिफारिश को संसद के समक्ष कौन रखवाता है? तो भारत का राष्ट्रपति। आगे चलते हैं। नीति आयोग का उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया गया है? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वय का कार्य कौन करता है? नीति आयोग तथा राज्यों के मध्य समन्वय का कार्य कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। आगे चलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 वोट से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया होती है। आगे चलते हैं। संसद की अयोग्यता संबंधी विवाद का
पर कौन निर्णय देता है? संसद की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? तो यह निर्वाचन आयोग की प्रमाण से राष्ट्रपति। आगे चलते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ किसकी अधिसूचना से किया जाता है? राष्ट्रपति। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को। आगे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं। IAS और IPS को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने दी? राजमन्ना आयोग। आगे चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मेलिन मैथ्यू। आगे चलते हैं। मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था। आगे चलते हैं। वोहरा समिति का संबंध किससे है? राजनीतिज्ञों व अपराधियों के साठगांठ की जांच के लिए। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। 8वीं अनुसूची में 2003 में 4 भाषाओं को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 92वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1968 में। वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? तो उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? तो राज्य के शिक्षित निधि पर। चलते हैं। 1926 में ली आयोग की अनुशंसा पर किस आयोग की स्थापना की गई? लोक सेवा आयोग।